फुल टॉस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन हर मैच में फील्डर को स्क्वायर लेग पे खास ध्यान रखना चाहिए। मिस्टर बेचारो, यू हैव लॉस्ट इट। हमारे लेग स्ट्रेट होते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं? What is she talking about? मोहतरमा, in cricket there are 3 legs: short leg, fine leg and square leg. और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मार लो 3 पेग। मार सुटिया यार। ओफो पिद्दू जी, मैं क्रिकेट के फील्डिंग पोजीशन की बात कर रहा हूं। पोजीशन। ओए गुरु, पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए मनी और जिंदगी में सेटल होने के लिए चाहिए हनी। सिद्धू जी, यू आर वेरी फनी। ओफो, क्या हम वापस मैच पे आ सकते हैं? मैच? एग्जैक्टली। आपको पता है, मेरे और पिद्दू जी के 36 गुण में से 30 गुण तो मैच हो रहे हैं। ओ मिस्टर बेचारू, मेरी एक बात मान, छोड़ दे क्रिकेट की किटकिट और बन जा रोशनी और मेरी शादी में पंडित। इस शो का तो हो गया स्वाहा। नमस्कार, फुल टॉस पे मैं बेचारू शर्मा एक बार फिर से हाजिर। तो चलिए आज पिद्दू जी से पूछते हैं। पिद्दू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नेल फाइल कर रहा हूं। अरे, जब अपना ही नेल फाइल करना है तो उनका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ओए पकड़ा था मैं उनका हाथ, लेकिन हम दोनों हैं साथ साथ। All in the family, you see. एनीवे, क्रिकेट की बात करते हैं। अफसोस कि कल का मैच टाई हो गया। मिस्टर बेचारू, आपकी टाई से बेटर मिस्टर पिद्दू की टाई है। What are you talking about? गुरु, a tied match is just like Karan Johar's film. कभी खुशी कभी गम, दोनों के टीम में था बराबर का दम। And remember one thing, my friend, do not forget, I wear a tie to be a gentleman. और चड्डी पैंट के बाहर पहनते हैं to be like Superman. मैं मैच की बात कर रहा हूं। अगर कोई मैच टाई होता है तो रन रेट पर फर्क पड़ता है। मिस्टर बेचारू, आजकल एक रन का कितना रेट है? मोहतरमा, रेट की फिक्र न कीजिए, दुनिया तुम्हारी कदमों में होगी। बाजार से ले आऊंगा तुम्हारे लिए टमाटर, आलू और गोभी। आज पहली बार आपने समझदारी की बात की है। ये क्या हुआ? रोशनी जी, पिद्दू जी नहीं है शरीफ, इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर सके तारीफ। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू फुल टॉस। अफसोस कि कल जहीर खान ठीक से डिलीवरी नहीं कर पाए। क्या जहीर खान बॉलिंग के साथ साथ पिज्जा डिलीवरी भी करता है? अब मुझे नहीं पता। अब से मैं उसी से पिज्जा मंगवाऊंगी। What is she talking about? ओए गुरु, she is not talking and Zahir Khan is not proper walking. उसे अपनी bowling की स्टाइल चेंज करनी चाहिए. He should have more ingredients in his bowling. Just like the pizzas have a lot of toppings, olive and mayonnaise. Like that only he'll be able to bowl. Just like a pizza delivery boy who will not drop the toppings when he's doing delivery. Pizza boy, Zahir Khan, toppings. पिद्दू जी, what a comparison! Wow, what a comparison! It's good. अरे what? क्या खाक का कंपैरिजन? अरे, बॉलिंग और पिज्जा दोनों अलग अलग चीज हैं। Exactly, मिस्टर बेचारू। हमें यही तो कह रही हूँ, उस पिज्जा में अगर एक्स्ट्रा चीज डाल दो तो वो और यम्मी हो जाता है। Absolutely right. घर में खाना बनता है यमी और जो उसे बनाता है वो है मेरी मम्मी। I love you, mom. Oh, so sweet, पिद्दू जी। क्या हम पिज्जा और मम्मी को छोड़ के वापस क्रिकेट पे आ सकते हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जहीर खान को फ्रीली डिलीवरी करनी चाहिए विदाउट एनी प्रेशर। Absolutely right. अगर 30 मिनट्स के बाद डिलीवरी हुई तो वो पिज्जा होता है फ्री। हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वी शुड ग्रो मोर ट्री। ठीक है पिद्दू जी, आप यहाँ बैठ करके ट्रीज उगाइए, मैं चलता हूँ। जाइए, लेकिन वापस आते समय ले आइए थोड़ा सा पेस्ट्री। मैं क्यों जाऊं? मेरा शो है ये, मुझे ये शो करने की पेमेंट दी जाती है। आप जाइए, आप तो ये शो कर रहे हैं फॉर फ्री। फ्री?
See you later, alligator. आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं नेता बुलाकी राम जी। बुलाकी राम जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है, इनकम टैक्स वालों ने बोला था कि या तो 5 करोड़ का टैक्स दो या फिर जेल जाओ। आपने यह दावा किया था कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 दिन में 5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लाएंगे। बराबर है। और आपने यह भी बोला था चंदा इकट्ठा नहीं हुआ तो आप सरेआम अपने आप को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगे। बराबर है। चंदे में कुछ इकट्ठा हुआ? अरे इकट्ठा हुआ ना, एक ड्रम पेट्रोल। ऐसा रेपुटेशन है मेरे एरिया में। आप ये दावा करते फिरते हैं कि इंडिया में ई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। अरे बाबा, पहले मेरे सामने कोई भी फाइल आता था, मैं लिखता था नॉट अप्रूव्ड। बाद में मेरे को आइडिया आया कि ई बिजनेस स्टार्ट करने का, तो नॉट के आगे मैं ई लगाया, तभी फाइल में लिखता है मैं नॉट अप्रूव्ड। देखिए नेताजी, आप पर यह भी आरोप है कि आपने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हमको 5 रुपए पर लीटर बढ़ाने का नहीं है, 2.5 रुपए बढ़ाने का है। तो पहले 5 रुपए बढ़ा देने का, अब पब्लिक तोड़फोड़ चालू करेगी, जलाओ घेराओ पथराओ ट्रेन मीना में आग भी लगाए। बाद में 2.5 रुपए कम कर देने का, पब्लिक खुश, मैं पहले से खुश। आज हमारे हाथ लगी है मशहूर आइटम गर्ल पाखी सावंत जी। पाखी जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप अपने स्टेज प्रोग्राम्स में ऐसी ड्रेसेस पहनती है कि जिसमें से सब कुछ दिखता है। मैं पहनूंगी जो मेरे दिल में आएगा वो पहनूंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जो मेरे दिल में आएगा वैसे कपड़े पहनूंगी, मेरा काम ऐसा है। मिलॉर्ड, मेरे प्रोग्राम का नाम ही होता है पाखी सावंत शो। हमारे हाथ आपकी एक ड्रेस लगी है, ये इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि इसमें से सब कुछ दिखाई देता है, आर पार। यहां तक कि जज साहब भी इसमें से आर पार दिखाई दे रहे हैं। आपको बोलूं, एक बात बोलूं आपको, अगर मैं ये ड्रेस अभी के अभी पहनूं तो कुछ भी आर पार नहीं दिखाई देगा, यहां तक कि इसके अंदर से जज साहब भी नहीं दिखाई देंगे। लगी शर्ट। पाखी जी, आपका एक MMS हमारे हाथ लगा है। क्या आप भी बाकी हीरोइंस की तरह यही कहना चाहेंगे कि आप उसमें नहीं हैं? वो मैं ही हूं। जज साहब, मैं 200% मैं हूं। मुझे इस बात की खुशी है, थैंक गॉड, कि पाखी कहीं तो अच्छी तरह से दिखाई पड़ रही है। ओह माय गॉड, जज साहब भी अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। कैसी लग रही है? हॉट। हमारे टोपी का छज्जा कहाँ गया? ओ, ईरा। साहब, आज मंगू ने हद कर दी साहब, हद कर दी। आज रिक्शा वाले के यहाँ चोरी करते पकड़ा गया। कहाँ रे मंगू? अबे रिक्शा वाले को तो बख्श देता। जैसे साहब ने बख्श रखा है, सिर्फ टैक्सी वालों से वसूलते हैं। जूतो छटाप। मंगू, तू बता। साहब, मैं चमाड़ मार दूंगा खींच के। आपको नहीं बोल लिया हूँ, रिक्शे वालों को मारूंगा साहब। मैं रिक्शे वालों से भरा बैठा हूँ, मैं रिक्शे वालों से परेशान चल लिया हूँ। तो क्या हुआ? साहब से मैं भी परेशान हूँ, तो क्या मैं चोरी करूँ? जूतो छटाप बन सके। मंगू, तू बता काहे क्या था? साहब, रिक्शे वालों की बहुत मनमानी हो गई साहब। मैं बड़ा परेशान हूँ रिक्शे वालों से। पूरा का पूरा शहर परेशान है रिक्शे वालों से। क्यों? रिक्शा वाले क्या इंडिया की सरकार है जिससे हर कोई परेशान है? जूतो छटाप। मंगू, तू बता रिक्शा वाले के घर पे काहे गया था? साहब, ये रिक्शे वालों को बहुत लफड़ा है साहब। इनका मीटर तो मीटर, रेट कार्ड में भी घपला है साहब। और एक एक परमिट पे 5-5 रिक्शा फिर रहे हैं साहब। और उस पे पैसेंजर को बिठाने में इनकी नानी मार रही है। और एक मैं हूँ साहब, जो ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, फिर भी दुनिया वाले मुझे चोर कहते हैं। हेलो है तो तेरे। इस बार मंगू ने नेताजी के घर से जूता चुराया है। कार मंगू, तेरा जूता फट गया है का? हैं? साहब, गरीब का मजाक मत उड़ाइयो। मेरे पास जूता कहाँ है? मेरे पास एक चप्पल है, वो भी टूटी। तो क्या तुझे साहब जी के फटे हुए जूते का ख्याल आ गया? जूतो छटाप जुअर माउथ। और मंगू, तू बता जूता काहे चुराया था? साहब, आपको तो पता है कि नेताजी पढ़े लिखे नहीं हैं। ये तो हमें भी पता है। अगर पढ़े लिखे होते तो संसद में घुस पाते। जूतो छटाप। मंगू, तू ये बता कि सबका चोरी से का लेना देना बे? साहब, ये नेता लोग जूता पहन के अपने देश की संसद में जाते, फिर एक दूसरे पे जूता उछालते, उससे देश की इज्जत उछलती है। मैंने सोचा इनका जूता ही चुरा लूं,
कि नेता बगैर जूता के संसद में जाएगा तो कुछ काम करेगा, देश के बारे में सोचेगा, वरना दिन भर तो ये लोग जूते के बारे में सोचते रहते हैं। कलमाड़ी पे जूता कब फेंका था, बुश पे जूता कब फेंका था, जूते के नाम पे नेता बौखलाए हुए हैं।